कैसे जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, और यदि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं तो फिर मैं ब्रह्म कैसे हूं, ये विचारणीय है। क्योंकि जीव ब्रह्म दोनों एक हैं तो मैं तो जीव अपने को मानता हूं, मैं कहता हूं। तो जरा ध्यान से सुनना। ब्राह्मी चेतना का सापेक्ष स्पंदन ही, ये मेरी कविता ऐसे कभी विचार में लिखी थी एक डॉक्टर के लिए। ब्राह्मी चेतना का सापेक्ष स्पंदन ही, ब्राह्मी चेतना का सापेक्ष स्पंदन ही मनस्तत्व है। यानी आपका जो मन है ये क्या है? ब्राह्मी चेतना का ही सापेक्ष स्पंदन है। ब्राह्मी चेतना ही जो एकदम सर्वात्मक लबालब ठसाठस भरी हुई है, उसी में यह एक इकाई निर्मित हो गई, और फिर उस इकाई में इस जीव में जो स्पंदन होता है किसी वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु को देखकर, तो वह स्पंदन ही मन है। अभी हम मैं तक पहुँचेंगे। यह ध्यान में अंतर्मुख हो तो शनैः शनैः सापेक्षता तिरोहित होती है। यह जो मनस्तत्व है यह विषय सापेक्ष है, इसमें विषयों का स्पंदन है। लेकिन यदि ध्यान का अभ्यास किया जाए, ध्यानपूर्वक अंतर यात्रा में उतरा जाए, ध्यानपूर्वक एक चेतना में प्रवेश करने का प्रयास किया जाए, तो यह ध्यान में अंतर्मुख हो तो अंतर्मुख होने पर शनैः शनैः सापेक्षता तिरोहित होती है। अद्वितीयत्व का उद्भाव होकर मन ही ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। ध्यान देना, मन ही ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होता है, और सर्वात्मक एकात्मता या ब्रह्म ही होता है, और तुम्हारा मन ही सर्वात्मक एकात्मता से युक्त हो गया। सर्वात्मक एकात्मता या ब्रह्म ही होता है। सर्वात्मक एकात्मता का मतलब कि सबका मन एक जैसा होकर और वो ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म का रूप ले लेता है।